बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज 18 मार्च है। ये बहुत ही अहम तारीख है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, क्योंकि पिछले साल 14 मार्च से 18 मार्च तक होने वाले वाक़यात ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों के दिलों पर या जहनों पर बहुत गहरे नक्श छोड़े हैं। एक साल पहले ठीक इन्हीं लम्हात में जब 18 और 19 मार्च का दरमियानी वक्त था, रात बदलने वाली थी, मैं कुछ एडिटिंग कर रहा था, कुछ वीडियो क्लिप्स लेके बैठा हुआ था। यानी उस दिन कवरेज के दौरान मैं जो कुछ देख के आ रहा था उनको कंप्यूटर पे स्क्रीन पे रख के बैठा हुआ था कि क्या चीज़ दिखाई जाए और कौन सी चीज़ ना दिखाई जाए, क्योंकि ऐसे विजुअल्स थे, ऐसे मनाजर थे जो शायद मैंने तो पहले कभी विटनेस नहीं किए थे। और इमरान खान के लिए भी काफ़ी सख्त वक्त रहा, उनकी लीगल टीम के लिए, उनके कारकुनान के लिए। लेकिन जिस तरह से पीटीआई के कारकुनान ने उन लम्हात में रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया या जो कुछ भी किया, वो अपने आप में एक तारीख है। इमरान खान को आप देख सकते हैं, हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, तस्बीह का विर्द करते हुए यहाँ से रवाना होंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे गूंज रहे हैं। रिपीट नहीं करता, लेकिन अगर आप उन लम्हात को दोबारा से देखना चाहें तो कहीं ना कहीं आई लिंक पे आपको बटन मिल जाएगा। आप लोग वही विजुअल सारे एज इट इज़ दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि मैं उनको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो री अपलोड तो नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप मेमोरी रिफ़्रेश करना चाहें तो देख सकते हैं। उस दिन हमने टीयर गैस, लाठीचार्ज और पथराव और जलाओ घिराओ और ये सारा कुछ होते देखा। कौन कर रहा था, कैसे हो रहा था, ये सब कुछ, इसकी बहस बाद में किसी मुनासिब वक्त के लिए छोड़ते हैं, लेकिन बड़े मुश्किल लम्हात थे। अब आ जाइए ज़रा आज के 18 मार्च के हवाले से कि आज जो एक्टिविटी हुई। इमरान खान इस वक्त जेल में है, लेकिन उनके वकला को ये लगता है या उनकी लीगल टीम ये क्लेम कर रही है कि इमरान खान की रिहाई बहुत करीब है। और इसके लिए जो पहली गिरा जिसको साइफ़र केस कहा जा रहा है, वो कह रहे हैं कि खुल सकती है साइफ़र केस की सज़ा मुअत्तल होने की सूरत में। वैसे तो कई गिरें लगाई गई हैं बहुत सख्त किस्म की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुलनी तो सारी हैं। तो जो पहली गिरा खुलने वाली है वो पीटीआई के वकला के नज़दीक साइफ़र केस की है। और आज साइफ़र केस की जो कार्रवाई हुई, आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी, टेलीविज़न पर भी शायद देखा हो, नहीं तो मैं आपको तफसील से एलैबोरेट कर दूंगा। अभी थोड़ा सा कानूनी मामला रहेगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि आसान लफ्ज़ों में समझा सकूं। बहुत ही सिंपल लफ्ज़ों में अगर बताऊं तो पहले सुप्रीम कोर्ट में जब इमरान खान की साइफ़र केस में ज़मानत का मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस केस को पूरे का पूरा उड़ा कर रख दिया था। यानी इस केस का तिया पंचा एक कर दिया था अपने रिमार्क्स में। और जो जिस तरह से उन्होंने इमरान खान को ज़मानत दी, ऑल्दो कि वो उसका फ़ायदा नहीं उठा सके क्योंकि बाद में सज़ाई सुना दी गई इस केस में। तो आज उसके बाद हाई कोर्ट में भी जो जजेस की जानिब से सवालात किए गए और जिस अंदाज से ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ी, उसके बाद लोग जो वहाँ पर मौके पर मौजूद थे वो ये बता रहे हैं कि पीटीआई के जो लीगल टीम के लोग थे वो बड़े खुश थे कि आज उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से इस केस को प्रेजेंट किया। और साथ में एक पूरी सपोर्ट सिस्टम भी गया था पीटीआई का। सारे अरकान असम्बली बड़ी तादाद में मौजूद थे, ऑल्दो के कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी हाई कोर्ट के अहाते में दाखिल होने से मुतालिक, लेकिन इमरान खान के क्लोज़ लोग, अरकान असम्बली, उनके फैमिली मेम्बरान बहुत बड़ी तादाद में थे। तो कमरा अदालत भरा हुआ था। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आज के इस केस में थी, जो सबसे मेन हाईलाइट जिसको कह लीजिए, वो ये था कि जिस साइफ़र के डॉक्यूमेंट के ऊपर सज़ा सुना दी गई इमरान खान को, 10 साल पाबंद सलासल कर दिया गया इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को, वो डॉक्यूमेंट किसी ने देखा ही नहीं है, वो किसी अदालत में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, जिसको देख के ये पता चलता कि क्या इसमें जो लिखी गई चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि इनको बाहर बताने से सीक्रेट एक्ट लागू हुआ, या इसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको डीकोड कर दिया गया या जिसको डीक्लासिफाइड करने के बाद बताया गया और उससे किसी मुल्क ने फ़ायदा उठा लिया या कोई कोड शेयर हो गया, या क्या ऐसी चीज़ थी। तो हैरान कुन तौर पर पता चला कि वो डॉक्यूमेंट कभी सरकारी वकला ने या प्रोसिक्यूशन ने जज के सामने रखा ही नहीं था। जिस जज साहब ने इमरान खान को सज़ा सुनाई, उन्होंने वो डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं था और सज़ा सुना दी। तो ये आज के दिन की मेन हाईलाइट रही कि वो डॉक्यूमेंट अभी तक सीक्रेट है और अभी तक किसी ने नहीं पढ़ा। लेकिन इसके बावजूद जो सज़ा सुनाने के लिए कायल करते रहे जजेस को, यानी वकला, सरकारी वकला, वो भी ये कहते रहे कि सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई, खिलाफ वर्जी हो गई। ये नहीं पता था कि डॉक्यूमेंट में क्या है।
और जज साहब ने सज़ा सुना दी, उनके सामने भी वो प्रेजेंट नहीं हुआ। तो आज हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ये पूछते रहे कि हम तो ओपन ट्रायल की तरफ ले जा रहे थे मामला, इसलिए कि शायद सरकारी वकला ने ये डॉक्यूमेंट जज के सामने रखा हो या प्रेजेंट किया हो, लेकिन इमरान खान की लीगल टीम ने बताया कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। अच्छा, आज के दिन बहरहाल डिस्कस क्या हुआ, अगर मैं स्टार्ट से आपको बताऊं तो आज के दिन जो इमरान खान के ऊपर एफआईआर हुई साइफर केस के हवाले से, वो प्लस चालान जो जिस तरह से भी रेडी हुआ वो चालान, फिर इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी की 27 मार्च को की जाने वाली तकारीर, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो कानून है कि वो क्या कहता है कि किस किस्म की खिलाफ वर्जी हो तो ये सज़ा बनती है, उस कानून का जायज़ा लिया गया। और फिर साथ ही जो आज़म खान है उनके किरदार का भी एक बार फिर जायज़ा लिया गया कि उनका क्या इस सारे मामले में किरदार था। तो जो इमरान खान के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने पहले भी केस बड़ा ज़बरदस्त प्रेजेंट किया जब ज़मानत का मामला था सुप्रीम कोर्ट में। आज भी उन्होंने जिस तरह से केस प्रेजेंट किया, तो 2 जजेस थे, चीफ जस्टिस खुद और साथ में उनके जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब। अब आप ये ज़हन में रखिए कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब वो जज हैं जो पहले ही 2 मरतबा साइफर केस का ट्रायल जो था उसको कलअदम करार दे चुके थे कि ये कानूनी कार्रवाई के मुताबिक नहीं चल रहा। अब उन्हीं जज साहब के ये रिमार्क्स हैं कि इसमें जब सज़ा सुना दी गई तो सज़ा किस बेस पे सुनाएगी, क्या वो साइफर का वो डॉक्यूमेंट पढ़ा किसी ने या देखा किसी ने, नहीं देखा। अच्छा, अब इस सारे मामले में जो चार्ज फ्रेम किया गया या जो चीज़ें इमरान खान को सज़ा सुनाने के लिए रखी गई थी, उनमें से एक ऐसा नुक्ता है जो अपने आप में इमरान खान की सफाई पेश कर रहा है। लगाया तो वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से या सरकारी वकला की तरफ से था। वो ये एफआईआर के मतन में कहीं उन्होंने लिखा कि इमरान खान ने 28 मार्च को एक मीटिंग की बनी गाला में और इस सारे मामले को इस्तेमाल करने की कोशिश की, यानी साजिश का वो हुआ ना कि साजिश करने की कोशिश की 28 मार्च को। लेकिन इमरान खान जो तकरीर कर चुके थे जलसे में वो 27 मार्च की थी। यानी इमरान खान की लीगल टीम ये कहती है कि साजिश जो है वो बाद में तैयार हुई 28 मार्च में, लेकिन उसके ऊपर एग्जीक्यूशन जो है वो 27 मार्च पे ही हो गया, जलसे में तकरीर पहले ही होगी। तो ये किस तरह से हो सकता है? तो ये एक बड़ा वीक पॉइंट था प्रोसिक्यूशन का, जिसको आज सलमान सफदर ने बड़ा अच्छे से प्रेजेंट किया। फिर जो जजेस हैं उनमें से मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उनके सामने जब इमरान खान की तकरीर या शाह महमूद कुरैशी की तकरीर जो पढ़ी गई या बताया गया, उसका मतन जब पढ़ा गया तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की थी, तो उन्होंने कहा कि ये तो सियासी तकरीर है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का नफाज हुआ या जिसके तहत सज़ा सुना दी गई। क्या किसी दूसरे मुल्क ने या किसी दूसरे मुल्क की रियासत ने फ़ायदा उठाया किसी चीज़ से? तो सरकारी वकला के पास या प्रोसिक्यूशन के पास अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फ़िलहाल ऐसा कोई मवाद दिखाई नहीं दे रहा। अभी वो कल का जो दिन है, जब तक समाअत मुलतवी हुई है कल तक, तो कल भी पीटीआई के वकला ही इस केस को अभी आर्ग्यू करेंगे। इसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन की बारी आएगी, देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। लेकिन आज कम से कम इस केस को मेरिट के ऊपर सुना गया है, और जो हवा में या फ़िज़ा में बातें सुनी हैं अब तक इस केस की कार्रवाई के बाद, तो सारे ये बता रहे हैं कि ये आज ऑल द वे पीटीआई की फेवर में या इमरान खान की फेवर में जाता दिखाई दिया। सलमान सफदर ने जो आज अपना केस प्रेजेंट किया उसमें उन्होंने कहा 3-4 चार्जेस इमरान खान के ऊपर फ्रेम किए गए जिनकी वजह से ये सज़ा सुनाएगी। नंबर 1 कि गैर मुल्की ताकतों ने फ़ायदा उठाया। किस गैर मुल्की ताकत ने फ़ायदा उठाया, एक भी किसी का नाम नहीं है। फिर वो कहते हैं कि साइफर इमरान खान ने अपने पास रखा, ये इल्ज़ाम है, क्या ये सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है? फिर उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम ये लगाया कि इमरान खान ने हिदायत दी अपने सेक्रेटरी को कि साइफर को जो है वो ट्विस्ट करना है या इसका इस्तेमाल करना है, बट जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जिसको हिदायत दी उसका किरदार क्या था, वो तो वादा माफ गवाह और एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया और उसका एफआईआर में नाम ही नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है कि जिसको आप पूरा एक बना रहे हैं नैरेटिव और एक को आप बिल्कुल साइड पे कर दें? तो इसके ऊपर भी उन्होंने आज़म खान का जो किरदार था उसके ऊपर भी उन्होंने अच्छी खासी जरा की, और फिर ये था कि साइफर का जो मतन है वो पब्लिक हो गया। तो जजेस जो है वो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ पब्लिक ही हो गई है, ये क्लेम किया जा रहा है ना कि पब्लिक हो गई या सब लोगों को पता चल गया, अगर वो चीज़ पब्लिक हो गई है तो उसके बाद भी वो किसी फोरम के ऊपर नहीं आई अभी तक, ना वो गवाहान में से किसी ने आके बताया कि क्या था, ना वो जज के सामने आया, ना सरकारी वकला ने वो कहीं पे प्रेजेंट किया। तो उसके बावजूद बस सीक्रेट कह के सारा मामला जो है वो चला लिया।
तो ये आज के दिन की कार्रवाई थी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट रहे बैरिस्टर सलमान सफदर के। फिर जिस अंदाज से सारा केस चलाया गया, वो बार बार बताते रहे कि जनाब आप ही की अदालत ने 2 मरतबा इस केस के या इस ट्रायल को कलअदम करार दिया, गैर कानूनी करार दिया। फिर उसके बावजूद हमारा हक़ के दिफा ख़त्म किया गया, हमारा हक़ के जिरा ख़त्म किया गया और बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से ट्रायल मुकम्मल करके सज़ा सुना दी गई। लेकिन सज़ा सुनाते वक्त भी ये नहीं बताया गया कि कौन सी वायलेशन हुई है, किस मुल्क ने फ़ायदा उठाया, कौन सा सीक्रेट कोड था जो लीक आउट हो गया, या किस फॉरेन पावर ने फ़ायदा उठाया। तो ये सारे एलिमेंट्स मिसिंग है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा मिसिंग एलिमेंट वो साइफर इटसेल्फ खुद है, जिसको किसी ने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन सज़ा हो गई। तो अब कल इसकी फिर से समाअत होगी, देखते हैं कल क्या आर्गूमेंट होते हैं और उसके बाद फिर सरकारी वकला जिरा करेंगे। तो PTI की जो लीगल टीम है वो ये समझती है, बल्कि सलमान सफदर खुद ये समझ रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि रमज़ान के दौरान ही ये साइफर केस वाला मामला जो है ये तो रिवर्स हो जाएगा। बल्कि बाकी उनकी लीगल टीम तो ये क्लेम कर रही है कि रमज़ान मुबारक के दौरान ही, बल्कि ईद से पहले पहले इमरान खान रिहा होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि कई घिरें ऐसी हैं जिन्हें बहुत सख्ती से दिया गया है, बांधा गया है, उनको अभी रिलीज़ करना थोड़ा टाइम ले सकता है। अब आ जाइए उसके बाद PTI की होने वाली कोर कमेटी की मीटिंग के हवाले से, उस पर मैं एक ऑलरेडी व्लॉग कर चुका हूँ, सारी खबरें आपके पास है। उसमें मेन हाईलाइट ये है कि PTI ने 23 मार्च को जलसा करने का फ़ैसला किया था। अब वो तारीख तब्दील करके 30 मार्च कर दी गई है, लेकिन इसी दौरान 23 मार्च के जलसे की इजाज़त के लिए इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को लिख दिया गया है, ख़त लिख के कहा गया है कि हमने 23 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा करना है, या तो हमें D चौक पर जलसा करने दें, या F9 पार्क में, या परेड ग्राउंड में। इन तीनों जगहों में जो भी आपके लिए इजी हो वो हमें जगह दी जाए। तो शेर अफजल मरवत से बल्कि ये क्वेश्चन भी हुआ कि आपको लगता है कि हुकूमत आपको इजाज़त दे देगी? तो उन्होंने कहा इजाज़त लेके तो हमने कभी भी जलसा नहीं किया, हम सिर्फ बताएंगे कि हम जलसा करने लगे, नहीं इजाज़त देंगे तो हम अदालत चले जाएंगे। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। और फिर आखिर में जाते जाते एक तस्हीह मैंने करनी है। कल के व्लॉग में मैंने ये बताया था कि ओन अब्बास बप्पी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ गए थे वो वापस आए हैं। तो उनकी टीम ने मेरे से रब्ता किया और बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्होंने नहीं छोड़ी थी, उन्होंने अपना ओहदा छोड़ा था, लेकिन PTI छोड़ने का ऐलान नहीं किया था। तो अब उनके पास वापस ओहदा आ चुका है। तो ओन अब्बास बप्पी जो थे वो PTI में ही थे, नहीं छोड़ी थी उन्होंने, और वापस अब उन्होंने ओहदा ले लिया है। तो आई स्टैंड करेक्टेड, उनकी टीम का शुक्रिया, उन्होंने तस्दीक कर दी और मेरा भी ये ज़रूरी था कि मैं यहाँ पे बता दूँ। अभी तक के लिए इतना ही, और भी बहुत सारी खबरें आपको अपडेट करता रहूँगा। कल के लिए इंतज़ार कीजिए, कल क्या होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो भी आपको बताऊँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।